नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं। आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि हम उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा। और अगर आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है या अपने फैमिली को टाइम देना चाहते हो या आपकी नाइट की शिफ्ट है, जॉब करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को उस टाइम पे देखें जब आप बिल्कुल फ्री हो। क्योंकि अगर आपने इसमें से एक स्टेप भी मिस कर दिया या कुछ चीज भी मिस कर दी तो आपके लिए फिर वो गलत हो जाएगा। और जब मार्केट में आप बैठोगे या लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे तब आपके लिए बहुत वो गलत साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, आराम से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, और टाइम निकाल के देखिएगा। ठीक है, चलो। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं वो प्लीज अभी जाकर के जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, यदि आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू, लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पा रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो दोस्तों, टेलीग्राम का आपको फायदा यही रहेगा कि आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर तरह की नई अपडेट भी आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ऑफर बहुत बढ़िया है, मिस मत कीजिए। जल्दी से अभी क्या, अभी सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा, या क्या आज चीज है जो हमारी तरफ से मिस हो गई या हम आपको डिफाइन नहीं कर पाए। तो आपको कुछ भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक लास्ट चीज कि हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप इसी तरह की एनालाइजेशन और इसी तरह का प्राइजेक्शन सीखना चाहते हैं अपने बलबूते पे, मार्केट में आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से हजारों रुपए, लाखों रुपए कमा सकते हो। तो दोस्तों, देरी ना करें, ऑफर वैलिड है और सीट्स जो है वो लिमिटेड है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बेसिक प्राइस एक्शन सिस्टम का पार्ट 2 है। जिन्होंने अभी पार्ट 1 को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और आप बहुत सारी चीजों को मिस कर जाएंगे। आज हम बेसिक सिस्टम को बैक टेस्ट करेंगे एंड मल्टीपल सेट ऑफ एग्जांपल को हम देखेंगे, जिससे कि बेसिक सिस्टम को हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, उसको और ज्यादा अच्छे से एनहेंस कर पाएंगे, बारीकियों से उसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन सिस्टम क्या है। और वीडियो को हम काफी ज्यादा लॉजिकली बैक टेस्ट करेंगे और विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे कंटिन्यू हम 10 टू 15 डेज का एनालाइज करेंगे और उसको बैक टेस्ट करेंगे, जिससे कि एक रियल हमें एक्यूरेसी मिलेगी या हम एक रियल एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए, मार्केट में क्या होता है कि जब हम बैठ जाते हैं सिस्टम पे, हम कोई नई चीज को देखते हैं तो हमें वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, हम उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। और जब हम उसको रियल मार्केट में पुट करते हैं तो हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो हम उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे और 10 से 15 दिन का रिव्यू जो हमें मिलेगा, हम डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारा बेसिक प्राइस एक्शन सिस्टम है हमें कितने परसेंट तक की एक्यूरेसी देता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं छोटे छोटे जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम चार्ट लगा होना चाहिए आपके चार्ट पे। देखिए, वॉल्यूम चार्ट क्या होता है, ये देखिए, जो नीचे बार्स आपको कैंडल छोटी छोटी दिख रही होंगी, बार्स जहां पे मेरा कर्सर भी है, इनको वॉल्यूम चार्ट बोला जाता है। और आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट का होना चाहिए, यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इस बेसिक प्राइस सिस्टम को यूज करोगे, उसमें ट्रेड करोगे। अब आती है तीसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें बेसिक प्राइस एक्शन सिस्टम के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने आपको 3 रूल बताए थे। फर्स्ट रूल कि हमें एक सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, नंबर 2 हमें रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, और नंबर 3 हमें एक ट्रैपिंग कैंडल चाहिए। अब आपको होगा कि ट्रैपिंग कैंडल क्या होता है, मैं फिर से वही बात बोलता हूं। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो इस वीडियो को बिल्कुल फ्रेश देख रहे हैं, उनको क्या करने का है, पहले इसको पॉज करने का है और
आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज क्या होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में तो हमने सब कुछ क्लियर कर दिया था, तो आज क्या होने वाला है। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया 10 से 15 दिन का हम बैक टेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर एक लॉजिक है जो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी सिस्टम, इवन चाहे वो प्राइस एक्शन ही क्यों ना हो, या कोई इंडिकेटर, या कोई लॉजिक, कुछ भी चीज है, वो सब चीजें एक ट्रेंडिंग मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करता है। देखिए हर बंदा कहता है, और ये हर एक जेन्युइन बंदा कहेगा, और इसी चीज पे ही काम किया जाता है। हर चीज ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं, रेंज बाउंड मार्केट में कभी एंट्री नहीं बनती, और लेनी भी नहीं चाहिए, और सलाह भी मत देना। चलिए तो अब ट्रेंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को रख लेने का है, जैसे कि मैंने रखा हुआ डेली टाइम फ्रेम पे। अभी तो मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, घटा हुआ है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो चलिए हम एक मोटे मोटे तौर पे इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या आपको नहीं लगता कि मार्केट, मैं इसको जरा पिन कर लेता हूँ, एक इसको पिन कर लिया मैंने, और एक इसको पिन कर लिया, 4 चीजें मेरी पिन हो गई। एक और चीज पिन कर लेते हैं, हम एक एरो को भी पिन कर लेते हैं। चलिए हमारे लिए काफी है इतना, हम ब्रश को पिन किया। देखिए क्या आपको मोटे मोटे तौर पे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड पे है, मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड पे है, और मार्केट ने यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड ले लिया। अब मार्केट ने अप ट्रेंड को क्रॉस किया है, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ से अब अप ट्रेंड पे जाएगी। तो देख पा रहे हो आप क्या हो रहा है, यहाँ से भी मार्केट एक अप ट्रेंड में था, समझ पा रहे हो ना। तो आपको ऐसा विक टू विक या बॉडी टू बॉडी ऐसा लाइन लगा के करके नहीं देखने का है, ठीक है। अब दो कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको एक चीज अभी बताई कि ऐसे करके देख लो, या फिर आप इस चीज में ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हो, लाइक दिस। मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पिन किया था, मैं भूल गया। लाइक दिस, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है हमारी। लाइक दिस, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई है हमारा। समझ पा रहे हो, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको बस एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये एक आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल ये है। समझ पा रहे हो ना। और फार्मा को कल के लिए भी मंडे के लिए इसको रखना। देखो ये बहुत बढ़िया ट्रेंड तोड़ने की तादाद पे है, अगर ये तोड़ेगा तो आपको इस लेवल तक का प्रॉफिट मिल जाएगा 1040 के आसपास का, अगर ये ब्रेक करता है तो। और ये लेवल पे भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलवाया इस लेवल पे। चलिए उसको जाने दीजिए, बात करते हैं हम ट्रेंड की। अब अगर आपको कोई चार्ट ऐसा मिल जाता है कि आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसमें विक्स बहुत ज्यादा है या बॉडी रेशो बहुत ज्यादा है, और आप समझ नहीं पा रहे कि उसका क्या बन रहा है, जैसे कि ये इस तरह का पॉइंट, देखिए इस तरह का पॉइंट, इसमें समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या हो रहा है। समझ पा रहे हो ना, जैसे कि ये पॉइंट अब किसी जगह पे ऐसा बना हो, क्योंकि अब तो बन के दिख गया हमें कि नीचे आ गया, लेकिन जब मार्केट यहाँ तक होगा तब तो आपको नहीं पता होगा ना कि क्या बनने वाला। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा बंद हुआ तो अब आप कंफर्म करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि क्या हो रहा है, आपको लगेगा अप ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद मार्केट आ गया डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज, सिंपल वाला बिल्कुल, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं, कोई वेटेड नहीं, सिंपल बिल्कुल। और जो स्टैंडर्ड है इसका 9 पीरियड वाला, बस वही। अब आप देखोगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ। देखिए ये जरूरी है, मैं इसलिए अभी पॉइंट पे नहीं आया, इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि पहले क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये आपको ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ट्रेंड दिख रहा है, आपको पता लग रहा है कि ये ट्रेंड है। अब देखिए क्या करने का है, सिंपल, बहुत बढ़िया, समझो बात को, कि यहां से लेके यहां तक तो कितना अच्छा ट्रेंड मिला, फिर ये साइडवेज हो गया, फिर उसको एक ट्रेंड मिला, फिर यहां से ये ईएमए का इसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया। अब आप समझिए कि इसका एक पिन पॉइंट मैं जो पिछली वीडियो में नहीं बताया, मैं अब बता रहा हूं, वो आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई कैंडल, विक नहीं, बॉडी इस 9 पीरियड ईएमए को टच करता है तो वो समझ लो मोमेंटम डे नहीं है। हमें मोमेंटम चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग चाहिए, मोमेंटम, एकदम मोमेंटम गेम करना है, इंट्राडे मोमेंटम का गेम होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस दिन विक मतलब जिस दिन बॉडी आपकी ईएमए पे इस पर टच करती है, उस दिन आपको कुछ भी नहीं करना, उस दिन उसमें ट्रेड मत करो। समझ पा रहे हो।
उस दिन, हाँ, लेकिन विक टच हो जाए वो, उसको आपको कोई मैटर नहीं है, उसको आपको नहीं इंक्लूड करना। लेकिन बॉडी अगर टच करती है तो समझ लो उस दिन मोमेंटम आपका स्लो रहेगा, मार्केट के अंदर उस दिन एक आपको सही मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो मैं ये पिन पॉइंट है, लाइक दिस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये 2 कैंडल बॉडी एमए पे है, ये 2 कैंडल, अब आपको कितनी बड़ी कैंडल बनी है, बेशक जो मर्जी बने, लेकिन हमारे इस सेटअप के अकॉर्डिंग ये चीज हम इसको कंसीडर नहीं करते, तो आपको भी नहीं करना है अगर आप इस सेटअप पे काम करते हो। समझ पा रहे हो? यहां तक समझ गए? अब हम इसमें से एक पार्ट को चूज कर लेते हैं। इवन सेलिंग ले सकते हैं, बाइंग ले सकते हैं। इधर का एरिया बहुत हो चुका है। ये देखो, ये सारा साइडवेज है, ये देखो, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का साइडवेज है, सारा ये सारा पार्ट साइडवेज का है। तो इनको कंसीडर नहीं करने का, तो हम थोड़ा पीछे का टेस्टिंग कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की टेस्टिंग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ये 25-26 के आसपास से शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपका डोजी बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, रेड कैंडल्स भी है और एकदम ग्रीन कैंडल भी है, तो सब मिक्सअप है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं कि इन सब पार्ट्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉस मिलेगा, क्या मिलेगा, देखने की कोशिश करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम समझ पाएंगे, और 10 to 15 डेज भी हमारे यहाँ पे बन जाएंगे ऑलमोस्ट। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इस चार्ट को हटा देता हूँ, इसको मूविंग एवरेज को, और हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन भी नहीं लगाते, हमें पता है मूविंग एवरेज का, तो यहाँ से इसको ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। चलो, एक ट्रेंड लाइन को हमने यहाँ से उठाया और इस पिन पॉइंट पे यहाँ पे लगाया, सिंपली है। फिलहाल एक रैंडमली, कुछ नहीं करना, रैंडमली लगा दिया हमने। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट को हमको कंसीडर करना है। ऑलमोस्ट 26 के आसपास से हम इसको उठा लेंगे यहाँ से, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, पर फिर सारा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। हम रेड पार्ट को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे इस रेड पार्ट, इस रेड पार्ट को सबको इंक्लूड करके चलेंगे। तो आते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी। पहले हम अपने उस पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है वहां पे। ओहो हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है? देखिए, देखो देखो देखो, आप समझ, आपको अब समझ में आएगा एकदम अच्छे से। 24, 25, 26, देखिए मार्केट बेशक वो अप ट्रेंड में गया, लेकिन क्या मार्केट रियलिटी में एक ट्रेंड की तरफ को चलता है? देखिए देखिए, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर देखो कितना भयंकर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर यहां से देखो यहां तक का सारा पार्ट ये डाउनफॉल है। बेशक ये आपका, आप इसको कह सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड होने के बावजूद भी तो ये मार्केट डाउन गया है ना। अप ट्रेंड होने के बावजूद भी मार्केट डाउन गया है। तो ये चीज तो देखिए, देखना बहुत जरूरी है ना। समझ पा रहे हो ना आप इस चीज को, कि मार्केट यहाँ से बाय बनाया, फिर सेल बनाया, फिर बाय बनाया, फिर सेल बनाया, फिर बाय बनाया, और फिर सेल बनाया जबरदस्त वाला, यहाँ से फिर बाय बना, फिर यहाँ से सेल बना। देखो कैसे मार्केट चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे ही होती है। देखो लोगों को लॉस क्यों होता है? सब लोग कहते हैं कि अब देखो हमारा ट्रेंड यही है कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले, बट फिर भी हमें लॉस हो गया। ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, फिर भी लॉस हो गया। तो इसको हम इजीली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम कैसे, मतलब कैसे इस चीज को हम प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में एंट्री कहां पे लेने का, करेक्ट टाइम क्या है एंट्री लेने का, राइट टाइम क्या है, राइट प्लेस क्या है? तो व्हाई मैक्सिमम पीपल लूजिंग मनी? तो दिस इज द रीजन, क्या, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, करेक्ट एंट्री पॉइंट। उनके पास वो मिसिंग है, वो करेक्ट एंट्री पॉइंट मिसिंग है। कि देखो अब ट्रेंडिंग है, आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू सब कुछ करने से पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब देखो ये ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड है, लेकिन किसी पॉइंट पे तो ये नीचे भी आ रहा है ना। तो अगर यहां से यहां तक ये इसको टच करने के लिए आता है, तो हम यहाँ पे लॉस खाएंगे ना। लेकिन इस मेथड के थ्रू आपको लॉस नहीं होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब बहुत हमने इधर उधर की बात कर ली, टाइम वेस्ट कर लिया, अब हम फटाफट से शुरू करते हैं। मैं एक बार इसको डिलीट करके पूरा क्लीन करके और आपको एकदम से चार्ट तैयार करके दे देता हूँ। मैं यहाँ से इसको मैंने किया क्लीन, चार्ट बनाते हैं और चलते हैं चार्ट पे। देखिए बैक टेस्टिंग करूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ टाइम लगेगा, तो आप आराम से वीडियो को देखना, स्किप मत करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लो मैंने इसको एक लगा दिया है आइडिया, आइडिया मैंने लगा करके यहाँ पे दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं डेट कौन से, यहाँ से शुरू करते हैं 26 से, ठीक है।
और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, रिफ्रेश किया, 26 पे आए और ओके कर दिया। चलिए 26 से हम स्टार्ट करते हैं। अब 26 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं ये देखिए कि बिल्कुल पीछे से करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बीच में एक ही रेड रेड कैंडल है, और यहाँ से शुरू करेंगे तो आगे 3-4 रेड कैंडल अच्छी अच्छी आएंगी, और आपने वो देखा ही है कि बाय सेल बहुत हो रहा है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन सिस्टम का क्या रूल है जो कि मैंने बताया था, मैं फटाफट इसको मोटे मोटे तौर पे डिफाइन कर देता हूँ। हम एंट्री पॉइंट को ग्रीन लाइन से डिफाइन करेंगे, स्टॉप लॉस को रेड लाइन से डिफाइन करेंगे, और सबसे एक इंपॉर्टेंट रूल, अगर स्टॉप लॉस हमारा 1% या उससे ज्यादा का बनता है तो उस कंडीशन में उस दिन हम एंट्री को स्किप करेंगे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री नहीं लेंगे। तो ये रूल भी आप नोट कर लेना। टारगेट हमारा रहेगा मिनिमम 1:2, मैक्सिमम आपकी मर्जी जितना मर्जी ले, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग 1:2 हमें चाहिए। ठीक है, सिंपल है, इजी है, समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से बता देता हूं, अगर स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा या 1% का बनता है तब आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि 1% का स्टॉप लॉस बहुत होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए, जो मैंने बताया था, सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल और टैपिंग कैंडल। तो सबसे पहले हम सपोर्ट को डिफाइन करेंगे। देखिए जब हमें सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी तब हम सपोर्ट लाइन को करेंगे इंट्राडे लो पर लगाएंगे, और जब हमें रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी तब हम लाइन को पुट करेंगे चार्ट के ऊपर इंट्राडे हाई के ऊपर, सेम डे के हाई सेम डे के लो पर। चलिए 25 से कर लेते हैं शुरू, कोई इशू नहीं है। 25 से कर लो, 26 से कर लो, एक ही बात है। चलो 26 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने 26 से सोचा है तो हम 26 से ही मान के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको वॉल्यूम वगैरह हर चीज दिखाई दे, प्रॉपर दिखाई दे। देखिए नीचे देखिए वॉल्यूम आ रहा होगा, और यहाँ पे कैंडल का आपको वो दिखाई देगा कि कौन सी कैंडल किस रेट की है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो हमें सारा कुछ देख के चलना। चलिए ये 9:15 की कैंडल, वॉल्यूम देखिए इसका रेड, वॉल्यूम ठीक ठाक। अगली कैंडल रेड फिर से, लेकिन वॉल्यूम कम। उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन, वॉल्यूम और कम, लेकिन उसके अगली कैंडल में कैंडल बनी ग्रीन, यानी कि प्राइस भी अप हुआ बट वॉल्यूम भी अप हुआ। तो यहाँ पे जब हमें अप वॉल्यूम मिल गया तो हमने यहाँ पे रखा है अपना सपोर्ट, क्योंकि ये हमारी है सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, और सपोर्ट कंफर्मेशन लाइन को हम ड्रॉ करेंगे इंट्राडे लो पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी हमने सपोर्ट तो कंफर्म कर लिया, रेजिस्टेंस कैसे कंफर्म करेंगे, लो जी रेजिस्टेंस भी कंफर्म हो गया। मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए ये हमारी लाइन है, ये कैंडल है वो ग्रीन कैंडल। अब मैं आपको एक और चीज क्लियर करूंगा, अभी रुक जाइए। तो अगली कैंडल में रेड बनी और वॉल्यूम पिछली वॉल्यूम से भी ज्यादा, वॉल्यूम पिछली वॉल्यूम से भी ज्यादा। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखा एरो से भी मार्क कर लेते हैं ये वाला, और इंट्राडे हाई। अब ये हमारा इंट्राडे हाई। अब आप कहोगे कि इंट्राडे हाई ये तो नहीं है सर, इंट्राडे हाई तो बहुत आ गया। तो अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पे ले आऊं, तो देखिए आप, तो अब तक का ये जो चार्ट है ना आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, ये हाई और ये लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। वो हाई बना जरूर है, लेकिन वो हाई कब बना है, 10:50 पे, 11 बजे। 11 तो अभी बजे ही नहीं है, हम तो यहाँ पे भी 9:15, 9:20, 9:25 की पे ही है, ज्यादा दूर तो हम गए नहीं। चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं। अब हमें एक रेंज मिल गई है, इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, क्या कैसे। वैसे तो मैंने इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा आपको कि सपोर्ट कहाँ पे बनता है। जब सपोर्ट बनता है तो क्या होता है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, तो हमने ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर गई। तो जब हमें हायर वॉल्यूम के अंदर एक बाइंग प्रेशर मिलेगा, यानी एक इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग मिलेगी फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल, तो हम समझेंगे कि अब ये सपोर्ट है, इसलिए हमने इसको सपोर्ट बनाया। और जब हमें एक हाई वॉल्यूम में सेलिंग मिलेगी फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल, देखिए ये कैंडल और इससे 5 मिनट पहले ये वाली कैंडल, तो इससे वॉल्यूम से ज्यादा इसका वॉल्यूम है सेलिंग पे, हाई प्रेशर पे, हाई वॉल्यूम पे, इंक्रीज वॉल्यूम। तब सेलिंग कहां पे आता है, रेजिस्टेंस पे, तो हमने इसको रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, तो इसलिए सेलिंग हो गया। अब जब हमें हाई और लो दोनों ही मिल गए, तब हमें अब क्या चेक करना है, सिंपल सा रूल,
हम चेक करेंगे कि अब हमें एक चाहिए बाइंग। अब क्योंकि हमारा ट्रेंड अप साइड है तो हम बाइंग पे जाएंगे, हम सेलिंग पे नहीं जाएंगे। यहां से आपको ये चीज कंफर्म हो रही है। अब पीछे जब मैंने पार्ट 1 बनाया था तो मेरे को कई स्टूडेंट्स ने और कई मेरे को जो टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि सर हम इस सिचुएशन में बाइंग ही क्यों ले, या इस सिचुएशन में सेलिंग ही क्यों ले। तो वो आप इसलिए लोगे क्योंकि हमारा ट्रेंड बाइंग का है तो हम बाइंग पे जाएंगे, और अगर हमारा ट्रेंड सेलिंग पे होगा तो बेशक चार्ट रेड बने या ग्रीन बने, हमें उसमें सेलिंग पे ही जाना है। तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब हमें चाहिए एक ट्रैपिंग कैंडल। कौन सी ट्रैपिंग कैंडल? सेलर ट्रैपिंग कैंडल। क्योंकि हमें बाइंग पर जाना है तो हम सेलर्स को ट्रैप करेंगे। हमें इंक्रीज वॉल्यूम में ऐसी कैंडल चाहिए, ऐसी रेड कैंडल चाहिए जिसका इंक्रीज वॉल्यूम के अंदर सेलिंग हुआ हो फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल। तो देखते हैं कहां पे हुआ। ये हुआ, देखिए आप देख पा रहे हो कैसे, क्यों? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल में बेशक डोजी बना है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपको दिखाई देगा कि पिछली वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम इसका है। समझ पा रहे हो ना? पिछली वॉल्यूम से ज्यादा इस वॉल्यूम इसका है, इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग हुई। तो हम इसके लो पर हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, और इसके हाई पर रखेंगे एंट्री। तो ये लाइन मैंने लगा दिया हाई की, और ये लाइन मैंने लगा दिया लो की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस को रखेंगे हम रेड से, स्टॉप लॉस को रखेंगे हम रेड से, और इसको एंट्री पॉइंट को रखेंगे हम ग्रीन से। तो हमने लो जी कर दिया। तो 442.95 यानी कि 443 का 843 का हो गया हमारी एंट्री पॉइंट, और 840 का हो गया हमारा लो पॉइंट। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल 2-3 पॉइंट का ही है, अगर हम देखा जाए तो 2-3 रुपए का ही है स्टॉप लॉस। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ये वाला लो, ये देखिए स्विंग लो हमारा ये बन रहा है, तो हम इसको यहाँ पे लगा दें स्टॉप लॉस को, ताकि दिक्कत ना बने। या फिर इस लो रेंज पर लगा देंगे जो हमारा इंट्राडे लो है, क्योंकि वो 39 का है, 39.30, 39.50। तो अगर हम मान के चलेंगे तो ये हो गया हमारे ऑलमोस्ट 40, 41, 42, 3-4 रुपीज। मैं चेक कर लेता हूँ कितने का है, तो हम इसको वहीं पे ही मेंशन कर देंगे। 3 रुपए 70 पैसे, हम मोटा मोटा इसको 4 रुपए मान के चलते हैं। तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 1:2 हमें चाहिए, तो 8 रुपए का हम इसको टारगेट लगाएंगे। तो मैंने इसके लो को रख दिया यहाँ, इंट्राडे लो। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से एंट्री ले ली। अब आप देखिए कि यहाँ से हमें 8 पॉइंट मिले या नहीं मिले। यहाँ से मार्केट गया ऊपर ऊपर, और ये देखिए 8 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट अचीव हो गया प्रॉपर 8 रुपए 30 पैसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको सब चीज को डिलीट करता हूँ, और हम क्या करेंगे, एक इरेजर को भी ले लिया मैंने, और ये भी ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा सब कुछ मैंने हटा दिया यहाँ से, और हमें 8 पॉइंट मिल गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बॉक्स बना दें। एक यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया कि 26 को, और हम इसका कलर रखेंगे यहाँ पे ग्रीन। लो जी, ग्रीन कलर हमने इसको रखा है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। इसको ग्रीन बॉक्स से हम इसको डिफाइन कर दिया। चलो, अब एक दिन में एक एंट्री से ज्यादा भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको कहा है यदि आप बिगिनर हो तो एक दिन में एक ही एंट्री लीजिए इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। नहीं तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, फिर ये डिप दिया यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, डिप दिया यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, बार बार एंट्री ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं। देखिए 26 ये डेट थी, उसके बाद बीच में छुट्टी आ गई, तो अगला डेट आई है 30। चलिए अब हम शुरू करते हैं, फिर से उसी प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। ये हमारी 9:15 की कैंडल, उसके बाद अगले दिन ग्रीन, उसके बाद अगले दिन, मतलब अगले दिन कह रहा हूं मैं, अगली कैंडल ग्रीन, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन। तो यहाँ पे हमें मिल गई वो हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल। तो हमने लगाया सपोर्ट को इंट्राडे लो पर। कैंडल को हम मार्क करेंगे ब्लैक से। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना। अब इस रेड, अब हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस भी हमें कंफर्म करना है, तो हमें एक रेड कैंडल चाहिए जिसमें हाई वॉल्यूम के अंदर सेलिंग आया। चलिए देखते हैं, इसको नहीं आया, इसको भी नहीं आया, इसको भी नहीं आया, इसको भी नहीं आया, और इसको आया। तो इस कैंडल पे हमें हाई वॉल्यूम पे सेलिंग मिल गया है। देखिए मैं इसको यहाँ से मार्क कर देता हूँ, आप चेक कर लेता हूँ। चलिए, तो हमने लगाया इंट्राडे हाई पर अपना लाइन। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे रख देता हूँ यहाँ, ताकि आप देख पाओ, और ये वाली वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो। चलिए अब आप देखिए कि आगे क्या हो सकता है। अब आप देखिए कि आगे क्या हो सकता है।
चलिए देखते हैं। अब हमें चाहिए ट्रैपिंग कैंडल, कौन सी? वही वाली सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल चाहिए। यहाँ पे तो हमें मिल गया, रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो गया, सपोर्ट भी कंफर्म हो गया। अब रेंज के बाद अब हमें चाहिए एक ट्रैपिंग कैंडल, एक ऐसा सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम के अंदर सेल हुआ हो, उसमें हम ट्रैपिंग, उसको ट्रैप करके, सेलर्स को ट्रैप करके हम बाइंग एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जब हाई और लो यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कंफर्म हो जाए, उसके बाद आपको ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है। अगली कैंडल देखते हैं, वॉल्यूम लो है, उसके अगली कैंडल वॉल्यूम लो है, तो उसके अगली कैंडल हमें रेड मिली जिसका वॉल्यूम था ज्यादा प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग, तो हमने एक लाइन इसके हाई पे लगाया और एक लाइन इसके लो पे लगा दिया। चलिए, अब हम इसको फिर से एंट्री पॉइंट और सब कुछ फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल को हमने एंट्री रखा है और इसको हमने रेड कैंडल से स्टॉप लॉस को डिफाइन कर दिया। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कीम है, मतलब स्कीम क्या, जो प्राइस एक्शन का रूल है कि यदि जिस कैंडल को, जिस ट्रैपिंग कैंडल का हाई कटने पे आप बाइंग ले रहे हो और अगली नेक्स्ट कैंडल, मतलब नेक्स्ट कैंडल अगर उसका हाई को नहीं काटता है, तब आप अपनी एंट्री पॉइंट को ट्रेल करोगे, जैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो देखिए, उससे अगली कैंडल हाई नहीं ब्रेक किया, लो ब्रेक किया और मार्केट और नीचे आया, स्टॉक और नीचे आया, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को लगाएंगे और ज्यादा नीचे और एंट्री को भी कर देंगे अब सेकंड कैंडल पे। यहाँ पे अगर मार्केट और उसके नीचे जाता रहता तो हम अपनी एंट्री पॉइंट को ट्रेल करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, बिल्कुल बॉटम पे आपको एंट्री मिलेगी, और यदि आप सेल करोगे तो बिल्कुल टॉप पे आपको एंट्री मिलेगी। यही वो रीजन है जब लोग ये कहते हैं कि उसने कोई एंट्री लिया और बिल्कुल टॉप पे लिया, या उसने कोई एंट्री लिया बिल्कुल सेलिंग पे लिया, तो वो ऐसे करते हैं। तो आप समझ पाए हो कि टॉप पे सेल और बॉटम पे एंट्री कैसे लेते हैं, वो हम ऐसे ही लेते हैं। चलिए, बात करते हैं अगली। अब यहाँ पे इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, स्टॉप लॉस हमारा लगभग लगभग, अगर हाई लो को पूरा मैं मेजर कर लूं तो ₹2.5 का हमारा स्टॉप लॉस बना है, तो हमें 5 पॉइंट का चाहिए, 5 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे इजिली मिल गया है। इस कैंडल के बाद में हमें बहुत बढ़िया टारगेट मिला है, देखिए 8 ₹8.5 का टारगेट और उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। मैं इसको ग्रीन बॉक्स से फिर से डिफाइन करूंगा, तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया सबको, क्योंकि अगर हम यहाँ से लाइंस नहीं हटाएंगे तो हमें आगे वो लाइंस दिखती रहेंगी। तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हो गया है, ठीक है जी। तो हमने इसको ग्रीन बॉक्सिंग है, 2 दिन हमें प्रॉफिट हो गया, 1:2 हमें मिला है। चलिए, अब बात करते हैं हम 31 को, 31। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, उन्हें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये ग्रीन कैंडल लो लो लो, यहाँ पे मिला हमें रेड, रेड लाइन मिला है, तो हमने यहाँ पे एक रेड लाइन को लगा दिया है और इस यानी कि हमें एक हाई वॉल्यूम में सेलिंग मिला है इस कैंडल पे। लो जी, इसको मार्क कर लेते हैं हम, किस कैंडल पे, इस कैंडल पे मार्क कर लिया। और अब हमें बाइंग चाहिए हाई वॉल्यूम पे, तो हमें इस कैंडल पे बाइंग भी मिल गई है हाई वॉल्यूम पे। कहाँ पे, ये वाली कैंडल। वॉल्यूम आप चेक करते रहना, अब मैं बार बार उसको चेक नहीं करूंगा। ये हमारी 9:15 की कैंडल, ठीक है, और यहीं पे हमने लगा दिया इंट्राडे लो। अब देखिए क्या हो सकता है, अब ये हमारी रेंज तो कंफर्म हो गई। अब हमें चाहिए एक सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम में सेल हुआ, तो जैसे ही हमें यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला और हमारी जो ये रेंज थी वो भी ब्रेक हो गई, तो अब हमें फिर से रेंज बनानी पड़ेगी, क्योंकि रेंज के बीच में हमें एंट्री लेनी है। उसके बाद बेशक रेंज ब्रेक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री लेने से पहले रेंज ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, चलिए देखते हैं। अब हमारी इस कैंडल पे रेंज ब्रेक हो गई और हमें कोई रेड कैंडल भी नहीं मिला, तो हमें रेड कैंडल यहाँ पे मिला है हाई वॉल्यूम पे, तो हमारी अब का हाई, लेटेस्ट हाई हो गया ये। अब इसके बाद हमें कोई सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल मिलेगी तब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं, हमें ये मिला हाई वॉल्यूम पे, तो हमने क्या किया, इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और इसके यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस को मार्क किया। अब हम फटाफट से देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये कितना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा है लॉजिकली। अब आप क्या कर सकते हो, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ तक हमारी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं किया है। देखें, चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। 73, 95, 73, 95, बिल्कुल एंट्री यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ये हमारा स्टॉप लॉस है। एक मिनट, मैं इसको रेड कैंडल से लगा देता हूँ और इसको ग्रीन कैंडल से लगा देता हूँ, मतलब ग्रीन लाइन लगा देता हूँ।
तो इस कैंडल ने एंट्री देने के बाद, पूरे पिन पॉइंट पे एंट्री देने के बाद यहाँ पे हमारे को स्टॉप लॉस हिट करते हैं। इवन हम दोबारा एंट्री लेके प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं इसको अभी रेड बॉक्स से मार्क करूंगा। हम मानेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कितने का? तकरीबन ₹2.5 का। ₹2.5 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम इस दिन, देखिए मार्केट कितना बुलिश था, लेकिन बुलिश होने के बावजूद भी, एक ट्रेंडिंग मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे हमारा इस दिन हमारा लॉस हो गया। तो हम इसको रेड बॉक्स से दर्शाएंगे। ये चीज है सीखने की सबसे ज्यादा, समझ पा रहे हो ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। अब इस दिन ट्रेंडिंग होने के बाद भी हमारा इस दिन लॉस हुआ है, क्या 3 पॉइंट का लॉस हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं अगले दिन की। ये हो गया जी हमारा अगला नेक्स्ट डे। ये हमारी रेड कैंडल पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी में हाई वॉल्यूम आया, हमें रेड कैंडल मिली, हमारा रेजिस्टेंस हो गया कंफर्म। ये पहली कैंडल रेजिस्टेंस हो गया जी कंफर्म। चलिए अब हमें रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद अब हमें चाहिए क्या? सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, आप लोग फिर परेशान मत हो। लो ये कैंडल है जिसने हमारे को रेजिस्टेंस कंफर्म कराया। अब यहाँ पे डोजी डोजी, ये इस कैंडल ने आपको सपोर्ट कंफर्म करवा दिया कि ये सपोर्ट है। कौन सी कैंडल है? ये कैंडल है, देखिए ये वाली कैंडल। इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई है। चलिए अब बाइंग और सेलिंग आने के बाद अब हमें चाहिए क्या मार्केट के अंदर? ये देखिए इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में यहाँ पे सेलिंग आई है, देख पा रहे हो? तो हमें यहाँ पे अब जब रेंज फाइंड आउट होगी, सपोर्ट भी बन गया, रेजिस्टेंस भी बन गया, तो हमें चाहिए ट्रैपिंग कैंडल, क्योंकि हमें बाइंग करना है, सेलिंग पे तो जाना नहीं है। तो हमें सेलर्स को ट्रैप करना है, तो हमें सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, मिल गया। तो हमने इसके लो पे लगाया यहाँ पे स्टॉप लॉस, और इसके हाई पे लगाया यहाँ पे एंट्री पॉइंट। तो देखिए बिल्कुल बचाव हुआ यहाँ पे स्टॉप लॉस का, और मार्केट ने हमें दिया फायदा। चलिए अब हम पहले तो इसको ग्रीन बनाएंगे और इसको बनाएंगे हम रेड स्टॉप लॉस के लिए। समझ पा रहे हो? तो अब क्या कर सकते हैं, जब हमने स्टॉप लॉस और एंट्री को मार्क कर लिया, अब हम इसको यहाँ से फाइंड आउट करें कितना है। ₹3.30। ₹3.30। तो ये हो गया ₹6.60 का हमें प्रॉफिट चाहिए, या ₹7 का प्रॉफिट चाहिए, 7 पॉइंट्स का 1:2 के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या हमें मिलता है ग्रीन से। और यहाँ से देखेंगे तो हमें 2 3 4 5 6 8 9 10, तो हमें यहाँ पे मिला है, बिल्कुल मिला है। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम चले और ये देखिए ₹9.10 का मिला, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मिला है। चलिए अब मैं इसको फिर से ग्रीन बॉक्स से इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो देखिए बढ़िया जा रहा है सिस्टम। देखते हैं बाइंग पे भी कई बार लॉस होता है और सेलिंग पे भी कई बार लॉस होता है। तो हम इसको ग्रीन बॉक्स से हम इसको मार्क करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि कंक्लूजन क्या निकला। ओह ये क्या हो गया, देखते हैं लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे कंक्लूजन क्या निकला। तो 1 अप्रैल के बाद मार्केट खुली सीधा 5 तारीख को, और देखो क्या जबरदस्त यहाँ पे बाइंग सेलिंग, देखो क्या खतरनाक मूवमेंट है। बंदा देख के कहेगा, जो भी आप एंट्री ले रहे होंगे कहोगे कि यहाँ पहले इतना मूव चला गया है, पहले इतनी सेलिंग दे दी, अब कहाँ मूव देगा। अब देखो हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा, बाइंग बनाएगा सेल बनाएगा, हमें सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। मार्केट ने ये पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी ग्रीन बनी, तीसरी ग्रीन बनी, प्राइस अप जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डाउन जा रहा है। इसे इनएक्टिविटी फेस बोलते हैं, आपको पता ही है, इसे इनएक्टिविटी फेस बोलते हैं, आप जानते हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। चलिए उसके बाद अगली कैंडल में हमें बाइंग मिल गई, तो हमें क्या कंफर्म हुआ, हमारा एक सपोर्ट कंफर्म यहाँ पे हो गया। अब जब सपोर्ट कंफर्म हो गया तो हमें एक रेजिस्टेंस को भी कंफर्म करना है। सिंपल सा है, चलिए रेजिस्टेंस कंफर्म करते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे कंफर्म हो गया? रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब आप कहोगे सर कैसे कंफर्म हो गया, आपको कुछ पता तो चला ही नहीं, कैसे आपने कैसे लाइन लगा दिया, हाई पे लगा दिया, लो पे लगा दिया, बताता हूँ आपको। देखिए इंक्रीज वॉल्यूम में 1 2 3, क्या इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई है? चेक कर लीजिए 1 2 3, क्या इसमें इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई है और सेलिंग आई है? समझ पा रहे हो ना? तो बस आपको वॉल्यूम चेक करना है, वहां से आपका आइडिया लग जाएगा, और कैंडल को चेक करना है। तो जब दोनों चीजें मिल गई, अब हमें एंट्री भी तो लेना है ना। चलिए अब एंट्री कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो उसकी इसी कैंडल के बाद आपको इस कैंडल पे आपको मिली एक एंट्री, क्योंकि अगली ही कैंडल का वॉल्यूम उससे भी ज्यादा हाई हो गया रेंज बनने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इस पे ये हमारी होगी ट्रैपिंग कैंडल, इसके हाई पे एंट्री।
इसके लो पे स्टॉप लॉस। चलिए देखो मजा आने वाला है एकदम। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, वो भी तो आपका फर्ज है ना। चलिए अब अगली कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा, उससे अगली कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा, हमें तो हाई जाना है, लो तो तभी एग्जीक्यूट, स्टॉप लॉस तो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। तो ये देख लीजिए अब यहाँ पे पहुंच गया ये बात, इस कैंडल पे ये हाई इसका कटेगा तो आपकी एंट्री बनेगी, लो पे तो स्टॉप लॉस हाई है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट और नीचे आ गया तो हमने उठाया इसको और यहाँ पे लगा दिया, और अपने स्टॉप लॉस को उठाया और यहाँ पे लगा दिया। तो अब आप देखिए बिल्कुल बॉटम बॉटम पे बैठे हो आप इस टाइम। अब फटाफट से इस कैंडल को चेक कर लो, 4 रुपए की कैंडल है, 8 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ऊपर आ रहा है लिखा हुआ चेक कर लो। अब आप कहोगे कहाँ चेक करें सर, पता तो चल नहीं रहा, ये लो यहाँ पे चेक करो आप। जब मैं उस कैंडल पे कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे आपको पॉइंट लिखा आएगा, चेक कर लीजिए। 4 रुपए का आ रहा है ना, 4 रुपए -4 रुपीज आ रहा होगा, तो ये अब 4 रुपए का तो स्टॉप लॉस हो गया। तो 8 रुपए का हमें एंट्री टारगेट चाहिए, एंट्री के बाद देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। और देखो कितना मिल गया, 11 रुपए 50 पैसे। अब आप कहोगे कहाँ लिखा आ रहा है, आराम से चेक करके देख लो एक बार। तो यहाँ पे भी हमें एंट्री मिली बढ़िया, अब प्रॉफिट भी मिला बढ़िया। चलिए जी अब हम इसको भी ग्रीन बॉक्स से डिफाइन करेंगे, एक्यूरेसी हम इसकी चेक कर रहे हैं, ग्रीन बॉक्स से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इस दिन भी हमारा प्रॉफिट होगा सुबह सुबह, और आप देख पा रहे हो कितनी जल्दी एंट्री मिलती है और कितना जल्दी एकदम, और एक ही स्टॉक में रेगुलर, देखो उतने दिन से एक ही स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है आपको। बार बार स्टॉक इधर से उठाया उधर पटका, उधर से उठाया इधर पटका, उसकी जरूरत ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा नॉर्मली। चलिए अब 6 अप्रैल की बात करते हैं, 5 को तो हमें प्रॉफिट हो गया, 6 अप्रैल की बात करते हैं। पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल में ही आपको सपोर्ट कंफर्म हो। अब आप मुझे ये मत कहना कि सर सपोर्ट कैसे कंफर्म हो गया, हमें भी बता दीजिए ना। और इस कैंडल पे आपको रेजिस्टेंस भी कंफर्म हो गया, लो जी हमने रेजिस्टेंस को भी कंफर्म कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता, फायदा होता है कुछ के नहीं होता। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो कितना नैरो रेंज है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बात, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस कैंडल पे सपोर्ट कंफर्म हुआ, किस कैंडल पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ। देखिए ये है रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और ये वाली अपनी बनी है सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, चेक कर लीजिए। पिछले वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, बिल्कुल है। चलिए दोनों चीजें कंफर्म होने के बाद, ओहो ग्रीन लाइनें लगी है सर, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप कहोगे कि सारी जगह एंट्री लग रही है। अब हमें ऐसी कोई कैंडल चाहिए, सेलर ट्रैपिंग कैंडल, जिसमें हमें सेलर्स को ट्रैप करना है। 1 2 3, इस कैंडल पे हमें सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल हमें मिल गई, ये वाली वॉल्यूम ज्यादा है इसका। तो लो जी इसका एक हमने लगाया इसके हाई पे, और इस पे लगाया हमने लो पे, लगा दिया हमने, स्टॉप लॉस लग गया हमारा, बिल्कुल लग गया ना। अब आपको होगा सर यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है भाई, चलिए देखते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है नहीं हो रहा है भी पता लगेगा। तो अगली कैंडल ने ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, तो आपका एंट्री स्टॉप लॉस हो गया ये, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मतलब एंट्री पॉइंट हो गया ये। अब आप उस, जब मैं उस कैंडल पे अपना कर्सर को रखूंगा तब देखते हैं कि स्टॉप लॉस क्या निकल करके आ रहा है। ये कैंडल है ऊपर देखिए, 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे, देखिए देखने की कोशिश कीजिएगा, जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। कहाँ से डिफाइन होगा ये वाला, देखिए यहाँ पे, यार ये क्या है, यहाँ पे हमने इस कैंडल पे रखा, और थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, लो जी ये कैंडल का हाई पे हमने स्टॉप लॉस एंट्री रखी, तो देखिए कितना, 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस आ रहा है, मात्र 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, मात्र 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, समझ पा रहे हो आप, हिट हो गया, क्या हो गया, हिट हो गया, पहला पॉइंट हिट हो गया। मैं इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट बात करूंगा। देखिए इंट्राडे में जब आप लाइव मार्केट करोगे ना, तो लाइव मार्केट में आपको समझ में आएगा। देखिए अब तक के हमने जितने भी स्टॉप लॉस लिया, कोई 4 रुपए का, कोई 3 रुपए का, ठीक है ना, 2.5 रुपए से कम का शायद हमने स्टॉप लॉस अभी तक नहीं लिया, मानते हो बात। जितने भी मैंने पुराने उठा करके देखे हैं, मैं इसमें 2 कंडीशंस रखूंगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2.5 रुपए कितने का, 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, तो क्या आपको लगता नहीं है कि 800 900 रुपए का स्टॉप जो स्टॉक है
वो क्या 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस क्या वाकई में हिट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हमें ये भी नहीं पता कि मार्केट क्या जा रही है, कहाँ जाएगी, कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। यदि हम प्रीवियस जाएं और इंट्राडे लो पर जाएं, तो हम इसको अगर मेजर करने की कोशिश करें तो ये कितने का स्टॉप लॉस बनता है? 5 और 2 7 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। अगर हम इसका स्टॉप लॉस आज की डेट में थोड़ा बढ़ा दें, मान रहे हो ना बात, कि हमें ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा लग रहा है, और अगर हम इसका स्टॉप लॉस बढ़ा दें, अब आप कहोगे सर आप तो सामने देख रहे हो तो कह रहे हो। बिल्कुल सामने देख रहा हूं तो कह रहा हूं, तो उसका भी एक लॉजिक है। ये रेंज है। देखो मैं आपको 2 कंडीशंस बताऊंगा इस पर्टिकुलर डे के लिए। देखो ये जो चीजें होती है ना, लाइव मार्केट में कंफ्यूज हो जाता है बंदा, समझ नहीं पाता। बहुत बढ़िया चार्ट मैंने निकाला है और आप लोगों को बाय डिटेल चीजें समझ में आएंगी, और मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए समझिए, 2-3 कंडीशंस लेके चलेंगे। पहली कंडीशन में यह हुआ कि हमने 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाया और हमारा हो गया स्टॉप लॉस हिट। चलिए दूसरी कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं कि यदि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम चाह रहे हैं कि अब हम री एंट्री लें, तो इस रेंज के बीच में कहां ले सकते हैं? मार्केट ने हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, देखिए यहाँ तो पूरी रेंज ही है, हाई वॉल्यूम बाइंग चाहिए, तो आप एक थोड़ा और रिट्रेसमेंट का वेट करोगे हल्की फुल्की। अब देखो ये वॉल्यूम यहाँ पे, ये वाली कैंडल बनी, देख पा रहे हो ना ये वाली कैंडल, इसके अंदर कितना जबरदस्त वॉल्यूम आया है। देखिए ये वाली कैंडल है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आया है इसके अंदर, देख पा रहे हो? तो आप अगर इसके लो के नीचे लगाते स्टॉप लॉस और इसके हाई के ऊपर लगाते एंट्री, अगली कैंडल ने फिर लो तोड़ा, अगली कैंडल ने फिर तोड़ा, लो तोड़ा, तो अल्टीमेटली आप यहां पर आ गए। समझ पा रहे हो ना? और यहां से जो आपका एक एंट्री पॉइंट बना 79, 80, 81, 82, 4 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है, और आप 8 पॉइंट आपको यहाँ पे इजिली प्रोवाइड हो गए। तो अगर आपका 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, समझ पा रहे हो ना? 1 मिनट, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, तो हाँ देखो 8 रुपए आपको इजिली मिल गए। नीचे देखिए 15, यानी कि 3 ही बजे हैं, अभी मार्केट चालू है। तो यहां से आपकी जो एंट्री बनी और यहां तक का आपका हाई लगा, तो 11 रुपए मिले आपको, 8 रुपए बिल्कुल मिलते हैं। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रह जाते। चलिए तीसरी कंडीशन की मैं बात करूंगा कि तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि अगर आप उसी पॉइंट पे ही रहते, पॉइंट आपका वही रहता कि आप ये कहते हैं कि चलो मेरे को एंट्री पॉइंट तो मिल रहा है 1 रुपए 40 पैसे का, तो मैं क्या करता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर मैं लो पे लगा देता हूँ, इंट्राडे लो पे, क्योंकि इंट्राडे लो पे भी स्टॉप लॉस लगा सकता है, क्योंकि इसके पीछे का स्विंग लो यही है, और तो कोई स्विंग लो है ही नहीं। कि भाई मैं लगा देता हूँ, एक रिस्क ले लेता हूँ। अब वो देखते हैं कि वो रिस्क कितने का है, देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये बना 7 रुपए का, ऑलमोस्ट 7 रुपए 30 पैसे, 7 रुपए 25 पैसे। तो क्या देखते हैं कि इंट्राडे में 7 दूनी 14, 14 रुपए हमें मिल भी पाए या नहीं मिल पाए। 3 कंडीशंस मैंने डिफाइन किया, अगर उसी पॉइंट पे एंट्री के लिए रहे थे, तो ये हो गया 8 रुपए। नहीं, हमें 1:1 ही मिलता है इसमें, ठीक है, हमें इसमें 1:1 ही मिलता, और इसीलिए मैं बोलता हूं ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस में आपका टारगेट अचीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये ऑलमोस्ट 1% के आसपास आपका स्टॉप लॉस भी बन जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1% के आसपास का अगर स्टॉप लॉस बनता है तो उसको एग्जीक्यूट मत कीजिए। फिर आप उसमें अगर करोगे तो आपको 1:1 के लिए जाना पड़ेगा, या फिर शायद थोड़ा बहुत उससे भी कम। तो छोटा स्टॉप लॉस, बढ़िया स्टॉप लॉस, लेकिन जरूरत से ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस में आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बैठ गए तो आंखें बंद करके वो हिट ही होगा, उसमें आप रोक ही नहीं सकते उसको। चलिए, तो मैंने आपको इसमें 3 कंडीशंस बताई, आपको मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को मजा आया होगा। अब अब आप कहोगे कि सर आप ये बताइए ईमानदारी से कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं अभी ईमानदारी से बिल्कुल बता देता हूं कि मैं इसको रेड कैंडल से डिफाइन करने वाला हूं। बिल्कुल भी धोखा नहीं है, जो हुआ है वही डिफाइन करेंगे, लेकिन मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है कि अगर आपको एक बार स्टॉप लॉस हिट होता तो आप उसको री एंट्री लेके यहाँ से अपना 1:2 निकाल सकते हो, इजिली निकल जाता। चलिए, अब 6 तारीख को भी हो गया, अब हम बात करते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को क्या हुआ? वीडियो लंबी जरूर है लेकिन मजा आएगा अगर सारे लोग अच्छे से बैठ करके देखेंगे। पहली कैंडल ग्रीन बनी, फटाफट से चलते हैं। दूसरी कैंडल रेड बनी, हाई वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम आया। तो तीसरी कैंडल में वॉल्यूम आ गया, तो हमने लाइन लगाई है जी इंट्राडे हाई पर, जो कि लाइन है हमारी। चलिए,
अब उसके आगे की देखते हैं, अब हमें बाइंग 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 आ गई दूसरी कैंडल में ही, तो हमने एक लो लगा दिया इंट्राडे लो पर। चलिए, अब आप कहोगे सर आपको भी बता करके देना पड़ेगा मुझे, ये देखिए ये नहीं है सच, मैं कैंडल बना देता हूँ अभी। इस कैंडल पे आई है, ठीक है, इस कैंडल पे आई है ना, लो जी, ये कैंडल है आपकी, वॉल्यूम आई है इसमें सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे हमारा ये हमें मिला है रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और मैं भी भूल जाता हूँ एक्चुअली कई बार, ये मिला है हमारा सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल। तो दोनों कैंडल मिलने के बाद, रेंज कंफर्म होने के बाद, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी कैंडल को एग्जीक्यूट, ऐसी कैंडल को देखेंगे जिसमें हाई वॉल्यूम में सेलिंग हुआ, इसमें देखते हैं कितना हुआ, हाई वॉल्यूम में सेलिंग हुआ या नहीं हुआ। वॉल्यूम आ रहा है देखो 3.119 के, उससे अगली कैंडल में आ रहा है, मतलब वॉल्यूम घट गया है 12 पॉइंट समथिंग। चलिए उसके बाद आगे बढ़े, फिर हम अगली कैंडल में बाइंग आई है, फिर देखते हैं किस कैंडल में, यहाँ पे 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 हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, 36 72 नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे जाके एक हायर वॉल्यूम मिला है। अब आपको हो गया ओ हो, कहाँ जाके हायर वॉल्यूम मिला, बताओ, सारा मौका निकल गया, कहाँ जाके हायर वॉल्यूम मिला। चलो देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो इस कैंडल के हाई पर रखा हमने एंट्री पॉइंट, और लो पर रखा है, एक मिनट क्या हो गया, लो पर रखा है हमने स्टॉप लॉस। आप कहोगे सर स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा है, कोई नहीं हम इसको बड़ा करेंगे अभी, देखिए देखिएगा कैसे होगा। ये रेड से हमने स्टॉप लॉस काउंट किया है। देखिए बहुत बढ़िया चार्ट है, और सीखने को आपको एक से एक आइटम मिलेगा अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे। तो एंट्री के ग्रीन से ग्रीन, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए कितना, मात्र आपका, देखिए ऊपर देखिए 15 पैसे का स्टॉप लॉस, देखो कुछ नहीं है, हिट होने के चांसेस पूरे पूरे। तो आप क्या करोगे, स्विंग लो पर लगाओगे इसको, स्विंग लो कहाँ बनेगा आपका, ऑलमोस्ट ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो 402 से 404, तो आपको 2 रुपए का स्टॉप लॉस बना है एटलीस्ट, समझ पा रहे हो ना, 2 रुपए का स्टॉप लॉस। तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस बनने के बाद क्या हमें 4 पॉइंट मिले, यहाँ से एंट्री के हिसाब से देखते हैं यार, एक तो ना ये इसका हाई पॉइंट है, देखिए आप कहोगे कि हाई पॉइंट कैसे है, मैं भी दिखा दूंगा आपको। देखिए हाई पॉइंट है 6 रुपए 75 पैसे का, इससे भी ज्यादा हाई पॉइंट है वैसे इसका। ये देखो, ये कैंडल देखो, हाई देखो ऊपर, 911.45, कहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है हाई। तो समझ पा रहे हो ना, 4 से सीधा 11 आराम से मिले हमें हमारे 4 पॉइंट। अगर आप थोड़ा और बड़ा भी कर लेते तो 5 दूनी, मतलब 3 दूनी 6 6 पॉइंट में मिल जाते, 7 पॉइंट में मिल जाते। तो यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया। दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं मेरे को कहो कि आप लोग के सर आपने चिटिंग की है, नो सर देख लीजिए, 2 रुपए 60 पैसे का हमारा बना स्टॉप लॉस, जबकि मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे किया है। और एंट्री देख लेते हैं, हाई कितना गया, 2 रुपए 60 पैसे का, देखिए ऑलमोस्ट टारगेट अचीव है। चलिए अब हम इसको फिर से ग्रीन कैंडल से इसको मार्क करेंगे। हाँ माय गॉड, काफी टाइम हो गया सर। चलिए ग्रीन कैंडल से मार्क कर लेते हैं, और लास्ट में हम काउंट करेंगे कि कितना रेड रहा और कितना ग्रीन रहा। चलिए अगली डेट की आते हैं, 8 तारीख को। देखो मार्केट पूरा नीचे आया इस दिन, देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। रेड 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 रेड, ये देखिए रेड मिला, यहाँ पे रेड कैंडल मिली है, तो क्या हुआ, हमने क्या कंफर्म किया, रजिस्टेंस। अब हायर में ग्रीन, ग्रीन में मिल गया, तो क्या हुआ, सपोर्ट। दोनों मिलने के बाद अब हमें चाहिए कोई ऐसा कैंडल जिसमें हाई वॉल्यूम के अंदर सेलिंग हुआ हो, हाई वॉल्यूम में सेलिंग हुआ, तो सेलिंग हाई वॉल्यूम में यहाँ पे हुआ, उसके हमें ट्रैप करके गई यहाँ पे। तो ये एक लाइन लगाई और ये एक लाइन लगाई है, तो कितने रुपए कैंडल है, ऑलमोस्ट 2.5 रुपए, 2 रुपए 45 पैसे की। तो जो कि हमारे लिए स्टॉप लॉस सही है बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि 2 रुपए 45 पैसे, मतलब 5 रुपए का हमें टारगेट नसीब होता है या नहीं होता है। अब आप कहोगे सर सारी लाइनें तो ब्लैक, चलिए फटाफट से इसको कलर चेंज करते हैं। इस कैंडल पे हमें हाई वॉल्यूम में मिला सेलिंग, चेक कर लेना आप। और इस कैंडल पे मिला हमें हाई वॉल्यूम में बाइंग, किस कैंडल पे मिला, इसी वॉल्यूम
मतलब उसी कैंडल पे हाई वॉल्यूम में सेलिंग मिला और उससे अगली कैंडल में हाई वॉल्यूम पे बाइंग मिल गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहीं पे कंफर्म हो गया। उसके बाद हमें चाहिए थे ट्रैफिक कैंडल, ट्रैफिक कैंडल थी हमारी ये वाली, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो नीचे तक इसको करूंगा तो आपको मिल जाएगा, देखिए ये वाली, ठीक है। और हाई ब्रेक नहीं हुआ तो लो, फिर उसको मार्केट मतलब स्टॉक और नीचे आया तो ये बना हमारा हाई लो। ऊपर देखिए ₹2.45 का स्टॉप लॉस है। चेक करते हैं कि क्या ₹5 मिले कि नहीं मिले। नहीं मिले, ₹4.20 मिले हैं, ₹5 में थोड़ी कमी रहेगी हम, लेकिन इसको रेड से मार्क कर लेंगे। सिंपल है। बेशक आप बिल्कुल पॉइंट पे ही थे, हल्का सा ही फर्क था, मान सकते थे हम इसको, लेकिन हम इसको रेड से मार्क कर लेंगे ताकि ईमानदारी बनी रहे। देखिए बहुत मेहनत करता हूँ आपके सामने है, देखिए पूरा लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। अब आपको होगा सर यहाँ तो प्रॉफिट निकलेगा ही निकलेगा, इतना बढ़िया मूवमेंट जो आया, पर हम चेक तो करें सर, आपको कुछ दिखाना भी तो है। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल पे मिला हमें ग्रीन, हमने किया लगाया जी सपोर्ट। अब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फटाफट फिनिश करते हैं फिर इसको, काफी देर हो गया। और यहाँ पे मिला हमें रेजिस्टेंस कंफर्मेशन। अब आप कहोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए जी कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, और ये वाली कैंडल ने किया है सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, दोनों ने इकट्ठे दे दिया। बट हमें एक हायर वॉल्यूम में ट्रैपिक कैंडल भी चाहिए थी, जो कि हमें नहीं मिला और हमारी रेंज ब्रेक होगी, तो हम फिर से ऊपर चले गए, यहाँ लगा दिया हमने रेंज को, क्योंकि मार्केट तब तक यहीं पे ही हाई था। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, हमें नहीं पता था कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो हमारी ये रेंज बनी, देख पा रहे हो ना, ऊपर तो बाद में गया। चलिए यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं क्या हाई वॉल्यूम में हमें सेलिंग मिला है। तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, सिर्फ हमें रेंज मिली। उसके बाद फिर से अब ट्रैफिक कैंडल नहीं मिला और मार्केट ने फिर उसका एक हाई ब्रेक कर दिया, रेंज ब्रेक कर दी। फिर करते 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 फाइनली आप यहाँ तक पहुंच गया। अब आप कहोगे सर पूरा मोमेंट तो निकाल दिया, बचा क्या है हमारे लिए, चलिए देखते हैं। देखिए नहीं कुछ बचेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा भाई, 2-4 रुपए का, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। चलिए देखने की कोशिश करेंगे। तो इतनी बड़ी रेंज बन गई, अब इसमें एंट्री देखना है। तो अब यहाँ से हमें मिला है एक, हमें एंट्री यहाँ पे नहीं, एंट्री नहीं मिली सच, यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमारी एक रेंज कंफर्म हुई है। तो जो ये कैंडल थी वो अब पहुंच गई है कहाँ पे, यहाँ पे, ये वो कैंडल, यहाँ पे आके आपके हाई और लो की रेंज कंफर्म हुई है। अब देखते हैं कि कोई ऐसी कैंडल मिल जाए जो ट्रैपिंग कैंडल हो सेलिंग में। तो हमें वो ट्रैपिंग कैंडल मिली है ये वाली। हम आपको होगा सर ये वाली कैसे, वॉल्यूम तो दिखा दीजिए, ये देखिए नीचे, देख पा रहे हो नीचे वॉल्यूम देखो, पिछली कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम। चलिए तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। देखो पिछला स्विंग तो यही है, तो हम इसी पे इसको मार्क कर लेंगे। ये हम हमारा हाई हो गया और इसको हमने लगा लिया जी लो। देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट या प्रॉफिट। तो ये रहा जी हमारा, नहीं 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 सर नहीं, एक समस्या है अभी भी। क्या समस्या बताता हूँ, क्या समस्या। जब आपने इस कैंडल के हाई पे एंट्री लगाई, मैं इसको ग्रीन से मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे भी सीखने का बहुत बढ़िया पॉइंट है, स्टॉप लॉस तो आपने सही जगह लगा दिया, पर क्या एक्चुअल में एंट्री आपकी यहीं पे ही लगेगी, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने लगाया, अब मार्केट क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे लगाई एंट्री अपनी और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया या यहाँ पे लगाया, पहले तो एंट्री लगाई ना। अब जब ये कैंडल बनी, यहाँ पे क्लियर होगी, उससे अगले 5 मिनट में ये कैंडल सीधा ऊपर गई और वापस आ गई, यहीं पे क्लोज कर गई। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री लगी ही नहीं है, एक्चुअल में आपकी एंट्री इस कैंडल पे लगी है, इस वाली कैंडल, तीसरी कैंडल। ट्रैपिंग कैंडल ये थी लेकिन एंट्री तीसरी कैंडल पे लगी। आप समझ जाओगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जब आप धीरे धीरे ट्रेड करोगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि फटाफट से मार्केट ऊपर गया, वापस आया, नीचे गया और यहाँ पे क्लोज हो गया, ऐसे ही मार्केट चलता है। तो यहाँ पे एंट्री लगी नहीं लगी, खैर 2-4 पॉइंट का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सच 2-4 पॉइंट का भी नहीं है, मतलब कम का ही फर्क है। तो मैं यहाँ से फटाफट से इसको मार्क कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितना हुआ, ₹5.30 का। तो हमें चाहिए ₹10.60 का स्टॉप लॉस, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या हमें मिला, ₹10.60, ₹10 मिला है। हम इसको टारगेट माने या ना माने, हम इसको टारगेट मानेंगे, बिकॉज जब ₹10 पे आप पहुंच जाओगे तो ट्रेलिंग करते हुए तो जाओगे ना,
यहाँ से ट्रेल किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो ट्रेलिंग करते जाओगे। 60 पैसे के लिए हमने इसको यहाँ पे फिलहाल मान लिया कि हमारी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है और हम इसको ग्रीन बॉक्स से डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। एक ग्रीन बॉक्स बनाते हैं और फाइनली बस अब एक दो और एग्जांपल लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बन चुका है। हमने डेज भी काउंट नहीं किए हैं और मार्केट देखे यहाँ पे रेड में आया है, ये शायद रेड रेड डेटेड है। चलिए चेक करते हैं दोबारा, आगे की तरफ चलते हैं। नहीं आप कहोगे सर अब फटाफट से मार्केट यहाँ पे आई है तो ये लगा हाई इस दिन का ब्लैक। एक्चुअली बार बार लाइन चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये लगा लो बिकॉज मार्केट ने हाई वॉल्यूम बनाया। अब हमें एक सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल चाहिए, ये सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल बनी तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं है, क्यों नहीं हुई चेक कीजिएगा। अभी बताता हूँ आपको कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं। इवन ये सेलर ट्रैपिंग कैंडल था, वॉल्यूम भी इसमें ज्यादा था, लेकिन जब आप इसका यहाँ पे चेक करोगे आप इसको प्रॉपरली कि ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है वो देखिए। जब मैं इसको कर्सर को उस कैंडल पे रखा तो 9 रुपए 20 पैसे और 0.98%, यानी कि 1% की कैंडल बन गई तो 1% के लिए हमें 2% का प्रॉफिट चाहिए होगा, तो हम उसको नहीं निकाल सकते। इतना आसान भी नहीं है। पहले ही आप 1% का स्टॉप लॉस लगा के चलोगे, या 1% से ज्यादा का, तो कहाँ निकाल पाओगे। तो ये गलती नहीं करने का, तो इसलिए ये रूल बनाया गया है क्योंकि आप लोगों के फायदे के लिए, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। चलिए तो यहाँ पे नहीं हुआ, ट्रैपिंग कैंडल नहीं मिला और फाइनली यहाँ पे फिर से एक रेंज ब्रेक हुई है ऊपर की तरफ। तो अब फिर से यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया गया यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे आपको एक ट्रैपिंग कैंडल मिली और यहाँ से एंट्री गई और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम इसको रेड कैंडल से दिखाएंगे, मतलब रेड बॉक्स से दिखाएंगे। तो इसको मैं फटाफट से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो बड़ा स्टॉप लॉस लेने के बजाय हम छोटा स्टॉप लॉस लेकर के गए हैं, तकरीबन तकरीबन 5 पॉइंट का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हमारा गया है। चलिए हम इसको रेड बॉक्स से हमने इसको दिखा दिया। तो रेड बॉक्स से दिखाने के बाद चलिए आगे चलते हैं, बिकॉज ये रेड डे था, आपको पता है कि चार्ट में रेड डे बना हुआ था ये। चलिए अगले दिन देखते हैं कि क्या हुआ। रेड डे वाले दिन हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 13 तारीख को 9-15 कैंडल, ये वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, यहाँ पे हायर वॉल्यूम था तो ये हमारा हुआ सपोर्ट रेड में, वॉल्यूम आया और ये इंट्राडे हाई पे लगा हमारा रेजिस्टेंस। अब कहोगे आप सर आपने तो ऐसे लगा दिया, अब तो आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। लो सर हम आपको प्रॉपर दिखा देते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। देखिए 9-15 कैंडल, लो वॉल्यूम नीचे यहाँ पे देखिए और वहां पे वॉल्यूम की तरफ देखने का, वॉल्यूम 19.648 और अगला 20। तो रेड का वॉल्यूम ज्यादा हुआ इस कैंडल पे, तो आप देखिएगा ये हमारा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म। उससे अगली कैंडल देखिए वॉल्यूम कितना ज्यादा होता दिख ही रहा है, तो हमारा ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कंफर्म हो गया। अब हम फटाफट से एक सेलिंग कैंडल देखते हैं जिसमें हाई वॉल्यूम में सेल हुआ हो। इस वॉल्यूम में बिल्कुल हुआ है, लेकिन वही पिछला सिनेरियो कि आप इसमें एंट्री ना ले पाते क्योंकि मार्केट इसको फ्लैट खुला ऊपर गया और वापस आगे यहाँ पे क्लोज कर गया, नहीं ले पाते। यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट ना होती, उसके बाद फिर से यहाँ पे आया और आपका रेंज ब्रेक हो गया। अब आपको फिर से रेंज लगानी है तो आपने रेंज लगाई ये वाली यहाँ पे। उसके बाद हायर वॉल्यूम में सेलिंग चाहिए, यहाँ पे मिली हमें हायर वॉल्यूम में सेलिंग, लेकिन अगली कैंडल ने रेंज फिर से ब्रेक कर दी तो हमने रेंज को फिर से डाउन किया, एक नई रेंज बनाई। अब यहाँ तक तो हमारी कोई रेंज बनी ही नहीं, हायर वॉल्यूम की यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, करते करते हम हायर वॉल्यूम के बनाते बनाते नीचे ही आ गए। तो ये हमारी एक रेंज कंफर्म हुई। अब हमें एक सेलिंग ट्रैपिंग कैंडल चाहिए जो कि हमें मिला है इस जगह पे। चलिए देखते हैं कि आज के दिन क्या होता है। तो ये रहा इंट्राडे हाई, अब ये है 903 और ये है 89। समझ पा रहे हो ना, इंट्राडे लो। और अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ लगेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 903 और
900 899, तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, तो 8 पॉइंट की एंट्री हमें चाहिए, मतलब 8 पॉइंट का टारगेट चाहिए। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। 8 पॉइंट का टारगेट हमें यहीं पे ही मिल गया। समझ पा रहे हो ना, देखो यहाँ से देखने का पता लगेगा आपको, यहीं पे ही मिल गया आपको। अब आप कहोगे सर सेलर ट्रैपिंग कैंडल तो दिखाया ही नहीं आपने, ये है जी सेलर ट्रैपिंग कैंडल, हाई वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये रेड से हम इसको मार्क करेंगे, इसको हम ग्रीन से मार्क करेंगे, देख पाओगे। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये हमारी रेंज बनी 4 रुपए की, 3 रुपए 90 पैसे, 4 रुपए, तो 8 रुपए मान के चलते हैं। देखते हैं 8 रुपए मिले, बिल्कुल मिल गए। लो यहाँ तक 9 रुपए 45 पैसे हाई पे मिल रहे हैं। तो इस दिन हमें प्रॉफिट हो गया, बेशक मार्केट रेड पे था, समझ पाए। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मार्केट आपकी रेड में है या बाइंग पे है। जब आप किसी एक सिनेरियो को लेकर के बैठोगे और आप एक डायरेक्शन में काम करोगे तो आपका काम बढ़िया चलेगा। चलिए अगले दिन की बात करते हैं। अब आगे 15 दिन, सॉरी इसमें हम ग्रीन बॉक्स बनाना तो भूल ही गए। लो जी ग्रीन बॉक्स, ये आप फिनिश करें। चलिए बहुत हो गया, फिनिश करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने रेड का भी एग्जांपल देख लिया, ग्रीन का भी एग्जांपल देख लिया। चलो अब हम काउंट करते हैं कि एक्चुअल में कितने दिन हमें प्रॉफिट हुआ, कितने दिन लॉस हुआ। कुछ दिन रह गए थे वैसे, कहाँ गया है ना, तो पता लगे नहीं आया। अभी तो बहुत सारे दिन बाकी थे। देखिए यहाँ पे ये पूरा रेड जोन था, तो आपको पता लगा होगा, लेकिन रेड जोन होने के बावजूद भी फायदा हुआ। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, काउंट करते हैं रेड कितने थे। 1 2 3 4, 4 दिन हम लॉस में गए। प्रॉफिट में देखते कितने दिन गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ पा रहे हो, 7 4 11, 11 दिन का हमने सिनेरियो लिया, और 11 दिन में से हम 7 दिन प्रॉफिट में रहे, और हमने हमने 4 दिन सिर्फ लॉस किया। तो अगर हम इसको कैलकुलेशंस करके देखें, समझ पा रहे हो, देखो लॉस जिस दिन भी हमें हुआ है हमें पता है, हमें जिस दिन भी लॉस हुआ है, जहां तक मैं मानता हूं, हमने 2 रुपए से लेके और 4 रुपए तक का हमने एसएल लगाया है। समझ पा रहे हो ना, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, ठीक है। और अगर हम 2 से 4 का हम कॉम्बिनेशन मान के चले, एक एवरेज ले लें, या हम मान के चले हमने हमेशा डबल का प्रॉफिट लिया, मतलब अगर हम 4 रुपए का स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात को, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। ओके, यानी कि हमें 28 पॉइंट्स का तो हुआ फायदा। अब 1 2 3 4, नहीं, हमने 1:2 किया है ना, तो हम 4 नहीं लगाएंगे ना, हमें 2 का प्रॉफिट हुआ। मैं वही कहूँ, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ क्या होगी, क्योंकि हम 4 रुपए का एसएल मान के चलते हैं कि हमारा 4 रुपए का एसएल है, और डबल का हमने प्रॉफिट लिया, तो 7 दिन हमें प्रॉफिट हुआ, और डबल का प्रॉफिट हुआ 8। तो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमारा 56 पॉइंट्स का। ये पॉइंट्स हैं हमारे, समझ पा रहे हो ना। और अब अब हम देखते हैं कि हमें जो लॉस हुआ है वो हमें 4 दिन हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमने जितना का लॉस हुआ है उतना ही दिया है, डबल का तो लॉस नहीं दिया। मान के चलो किसी जगह पे हमारा लॉस कम भी हुआ है, लेकिन एक कैलकुलेशन दिया है आपको, तो इज इक्वल टू 16। तो समझ पा रहे हो, 40 पॉइंट का प्रॉफिट आप फिर भी है 11 दिन के अंदर, यानी कि एक एवरेज दिया आपको, प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा हुआ। अगर किसी को ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, कुछ अटपटी सी लग रही है, ये क्या चीज है समझ नहीं आया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप सिंपली लैंग्वेज में समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, 4 दिन आपको लॉस हुआ, 11 दिन में से सिर्फ 4 ही दिन आपको लॉस हुआ। तो आप इसका रेशो अपना मान सकते हैं कि 10 में से 7 की आपकी एवरेज है, ये 7 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। 7 रुपए का 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 3 रुपए का लॉस हुआ, आप ये मान के चलिए, क्योंकि 7 का डबल हम प्रॉफिट लेकर के चल रहे हैं। सो दोस्तों कैसे लगी आपको स्ट्रेटेजी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बहुत मेहनत करता हूँ, देखिए टाइम देखिए कितना हो गया। और वीडियो अगर वाकई में पसंद आया ना, दिल से लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत दिल से बनाइए, देखना जरूर, मिस मत करना। और मैं आप फिर से कहता हूँ, इसको स्किप करके मत देखना, आराम से देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, कुछ समझ नहीं आएगा।